हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों, चाहे आप एसएससी, सीजी या फिर दोस्तों रेलवे या फिर यूपीएससी या फिर अन्य आला एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों सभी एग्जामों में रीजनिंग का कोर्स पेपर तो होता ही है, और रीजनिंग के दोस्तों जितने भी पेपर होते हैं वो समान पैटर्न के आधार पर ही होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको 6 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो इन्हीं के आधार पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार से भी बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन दोस्तों 4 प्रकार से पूछा जाता है। ठीक, तो दोस्तों आप बिल्कुल इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों ये आपका क्या है, आपको एक रीजनिंग में दोस्तों ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा। क्या दोस्तों, संबंध, रक्त संबंध। ठीक, रक्त संबंध से स्थित कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे वो मैं आपको सबसे सरल आसान तरीका बताता हूँ। ठीक, तो आपको कुछ नहीं दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप किसी को नहीं स्वयं को मानिए। ठीक, क्या दोस्तों कि वो व्यक्ति आप हैं। जैसे कि विशाल है, विशाल समझ लीजिए कि दोस्तों आप हैं। ठीक, कौन है विशाल, आप हैं। ठीक, अब वह एक लड़की की ओर इशारा करता हुआ कहा कि वह मेरे दादाजी यानी दोस्तों जो विशाल यानी आप हैं। ठीक, जैसे कि मैं हूँ जे, तो मेरी जा एक पीढ़ी हुई, और जो दोस्तों हमारी पापा की रहेगी वो एक पीढ़ी रहेगी, और दादा की कितनी हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। ठीक, अब उनने क्या बोला है कि मेरे दादा की एकमात्र पुत्र माने दादा का जो दोस्तों पुत्र रहेगा वो अपने पापा ही तो रहेंगे। दादा का बेटा पुत्र ही तो रहेगा और अपने पापा रहेंगे। ठीक, पुत्र की बहू, अब बहू यानी दोस्तों बहू माने कि पापा के जो बेटा है, बेटा की जो दोस्तों पत्नी रहेगी वो क्या कहलाएगी, बहू। और बहू कौन होती है दोस्तों, वो होती है पत्नी। आपकी क्या लगेगी दोस्तों, पत्नी लगेगी। क्योंकि उसने पूछा है कि वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो किससे हैं दोस्तों, पत्नी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा डाउट कि समझ लीजिए आपके पापा हैं, तो आपके पापा दोस्तों उसकी क्या है दोस्तों, भाई भी तो हो सकता है, एक बहन तो हो नहीं सकती, भाई भी तो हो सकता है ना, तो भाभी भी हो सकता है। यहाँ पर आपका प्रश्न सही है, लेकिन जब इस प्रकार की कंडीशन आए दोस्तों तो आपको फिर ऑप्शनों में जाना है। तो ऑप्शनों में जब आप देखेंगे दोस्तों बहन तो हो नहीं सकता। ठीक, मौसी भी नहीं हो सकता दोस्तों, दादी तो हो ही नहीं सकती। अब बचा है पत्नी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, विशाल से, तो वो उसकी क्या है, पत्नी है। ठीक, इतना ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो जरूर ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक बॉक्स में ABCD 4 धातुओं को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है और B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। ठीक, क्या है, नहीं है। बताइए सबसे कम भारी धातु कौन है। ठीक, कम भारी पूछा है यहाँ पर, कम। ठीक, तो दोस्तों अब क्या है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप भी स्वयं से कर सकते हैं। ठीक, सोच कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है कि 4 धातुएं हैं, ठीक, एक बॉक्स में, जिसमें से A, तो दोस्तों हम नीचे की ओर बनाते हैं ऐसा कि जो सबसे हल्की धातु होती है वो दोस्तों आसमान में उड़ती है, यानी कि उसका वजन कम होता है तो वो जाना ऊपर रहेगी। ठीक, तो इसमें पूछा A B से भारी है, माने A B से क्या है, भारी है। तो माने दोस्तों A जो है, ठीक, A क्या है, B से भारी है, यानी दोस्तों B कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि ये भारी है। ठीक, B A से भारी है। अब दोस्तों आगे पूछा है कि जो C है, माने B से क्या, C भारी है, तो दोस्तों C भारी है तो C इसके भी नीचे रहेगा, B के नीचे रहेगा। ठीक, अब उन्होंने पूछा कि A सबसे भारी नहीं है। क्या दोस्तों, A सबसे भारी नहीं है, तो सबसे कम भारी धातु कौन सी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो सबसे कम भारी धातु रहेगी दोस्तों तो वो रहेगी हमारी कौन सी, तो दोस्तों वो रहेगी D। कौन रहेगी, D। जब लास्ट की बची हुई है तो दोस्तों वो रहेगी हमारी कौन, D। तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे भारी तो ये है।
ठीक। फिर उससे भारी ये है, फिर उससे भारी ये है, और फिर सबसे कम भारी कौन सी है, जे वाली है। उनने खुद पूछा है कि ये ए है वो सबसे भारी नहीं है, यानी ये सबसे भारी वस्तु नहीं है, ठीक। फिर उससे कम जे है, फिर उससे कम माने कि जे सबसे क्या है, भारी वस्तु है, फिर जे उससे जाना, फिर जे उससे, और जे सबसे जाना, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे संबंध वाले, ठीक। एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से कि ए सी का संबंध बाई बाई ए से हैं, तो डी सी का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो आपको ए सी दिख रहा है ना, ए सी, तो ए सी में आप क्या करेंगे दोस्तों कि बाई बाई ए हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे कि दोस्तों ए के बाद यदि दोस्तों आप इसमें से माइनस के 2 करोगे, माइनस के 2 का मतलब है दोस्तों यदि आप ए से पीछे की जाओगे, पीछे की ओर, जैसे ए के पीछे की ओर जाओगे दोस्तों तो जेड मिलेगा, जेड के बाद क्या मिलेगा, बाई मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया दोस्तों, बाई किया, 2 माइनस कर दी। इसी प्रकार दोस्तों 2 इसमें से भी माइनस कर दे, बाई। इसी प्रकार दोस्तों सी से भी पीछे की ओर गए 2, तो कितना मिले, ए मिले, यानी कि सब में से क्या दोस्तों 2 माइनस किए हुए हैं, ठीक। ये हमारा लॉजिक बन गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम यही लॉजिक सेम इसमें अपनाएंगे, ठीक। अब डी से जब हम 2 पीछे जाएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक। और जब हम दोस्तों ई से 2 पीछे जाएंगे दोस्तों तो हमें सी मिलेगा, और जब हम सी से पीछे जाएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो बी सी ए किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब बिना देरी के। तो दोस्तों जिन आपको जो क्वेश्चन में को चौथा बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों 5 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 पूछे जाएंगे एग्जाम में। एक तो आपको डायरेक्ट लिख कर देंगे सांकेतिक भाषा, और एक आपको रहेगा कूट भाषा या फिर कोड भाषा में, ठीक। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक। तो आप बिल्कुल ध्यान से रखना, और सबसे ईजी यानी कि सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको अलग अलग से दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक। तो दोस्तों किसी सांकेतिक भाषा में कितने 541 को, क्या दोस्तों 541 को 10 लिखा है, कितना लिखा है, 10 लिखा है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समस्या ये है कि दोस्तों जो 541 है, ठीक, 541 को जो उनका कोड है दोस्तों, तो उनने किस आधार पर ये 10 लिखा है वही हमें सोचना है, ठीक। तो दोस्तों हम यदि मैं बात करूं कि सबको जोड़ दें, जैसे 5 + 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो इसी प्रकार से दोस्तों उन्हें जोड़कर एक शब्द कोड लिख दिया है, कितना, 10। तो इसी प्रकार दोस्तों जो 671 है, 671 को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 दूनी 12, 13 और 1 14, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14। इन्हें भी हम जोड़ देंगे दोस्तों आपस में, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक। ये भी 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एसएससी और रेलवे में, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 4 एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आपको 4 एग्जाम में देखने को आपको रीजनिंग का जो पेपर रहेगा उसमें 4 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संबंध वाले। एक आपको दोस्तों श्रेणी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर भी 4 क्वेश्चन आते हैं, और संबंध वाले भी 4 क्वेश्चन आते हैं, और जो मैंने कोड वाले बताए हैं, कोड वाले भी दोस्तों 2 आते ही हैं क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपके 10 नंबर बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको केवल से केवल 2 टॉपिक ही पढ़ना है, 3 टॉपिक, ठीक। 3 टॉपिक में आप 10 अंक ला सकते हैं रीजनिंग में, ठीक। तो दोस्तों आपका जो 925 है, तो 925 का संबंध 16 से, इसी प्रकार दोस्तों 830 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों अब इस सवाल में करना क्या है दोस्तों कि जो 925 है, क्या है दोस्तों 925, तो 925 में हम क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 16 हो जाए। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचिए। तो दोस्तों यदि मैं कहूँ कि इन सभी को आपस में जोड़ दो, क्या कहें दोस्तों, यदि इन सभी को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। जैसे कि 9 2 + 5 बराबर कितना हो रहा है दोस्तों, 16 हो रहा है, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो यही हमारा लॉजिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हम 830 को भी क्या प्लस करके लिखेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 3 कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 11।
तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनके आधार पर सभी के सभी क्वेश्चनों को कीजिएगा। ठीक, अब जो दोस्तों ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एसएससी रेलवे और सीजीएल के पेपर में देखने को मिल गया है। ठीक, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो दोस्तों पूछने की क्षमता है यानी पूछा गया है दोस्तों, ये 12 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, इसलिए ये इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल बिना देरी के इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, और दोस्तों समझने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक, तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि एक चींटी अपने मूल स्थान से, क्या दोस्तों, एक चींटी अपने मूल स्थान से 3 मीटर आगे चलती है और वह 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई, तो चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक दोस्तों, तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपको केवल से केवल समझना है और कुछ नहीं करना। देखो अब दोस्तों किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, केवल आपको दिमाग फिराने की ज़रूरत है। ठीक, सुलझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपका दिमाग उलझ गया ना तो दोस्तों आप कहीं का भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं तो कहता हूँ दोस्तों आप जोड़ घटाना भी नहीं कर पाओगे यदि आप सवाल में उलझ गए तो। ठीक, तो दोस्तों आपको जब भी इस प्रकार से यहाँ तो आप डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, जैसे कि एक चींटी है तो हमने एक चींटी बना ली, एक चींटी अपने मूल स्थान से कितनी चली है दोस्तों, 3 मीटर चली है, हमने चला दी 3 मीटर। अब आगे चलती हुई बात 4 मीटर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई, यानी दोस्तों वो ऊपर चढ़ गई 4 मीटर, कितने चढ़ गई 4 मीटर। ठीक, तो चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो दोस्तों अब जो हमारी जो चींटी है, ठीक, क्या दोस्तों चींटी है। ठीक, तो दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट कह देते हैं इसका आंसर कितना है, 7 है। क्या दोस्तों 7 है, जो कि रॉन्ग आंसर है। मैं आपको फिर बताऊं दोस्तों, आप जल्दबाजी करते हैं इसलिए अक्सर सरल से सरल सवाल आप क्या दोस्तों गलत कर आते हैं। ठीक, तो यही कारण होता है कि आप ज़्यादा होशियारी के कारण या फिर अपनी चतुराई के कारण बहुत से सवालों को आप क्या दोस्तों गलत कर आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि उनने खुद स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों कि उनने कुल दूरी नहीं पूछी, यदि कुल दूरी पूछते ना दोस्तों तो ये 7 सही था, राइट आंसर था कुल दूरी। उनने खुद पूछा है कि मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है। ठीक, कुल दूरी पर यानी दोस्तों चींटी से चींटी की दूरी यानी प्रारंभिक दूरी और लास्ट जो अंतिम दूरी है उनके बीच की दूरी पूछा है, ना कि उसने ये पूछा है कि कहाँ कहाँ से चली हुई है और कितनी चली हुई है। ठीक, तो आप इस चीज़ का विशेषकर ध्यान दिया करें। ठीक, तो दोस्तों जो आपका जो इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी कि उन्हें जो मूल दूरी पूछी है दोस्तों, तो उसने जे नहीं पूछी है, जे वाली। ठीक है, कितनी चली, उसने जे पूछी है, जे वाली। क्या दोस्तों जे वाली, तो हमें जे वाली ज्ञात करनी है, तो हम इसे मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं एक्स। तो दोस्तों मैं जो गुदागादी हो गई तो पहले इसे मिटा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। तो अब दोस्तों आप भली आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं आपको कुछ जो आप क्लासें छोड़ चुके हैं ना, मैं उन क्लासों के बीच में ले जाना चाहता हूँ। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी क्या चींटी का डायग्राम बना था इस प्रकार से। ठीक, तो अब मैं आपको पिछली क्लासों में ले जाता हूँ, जैसे कि 9th 10th 11th 12th में। ठीक, आपने दोस्तों पाइथागोरस की एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, आपको पता ही होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, पढ़ा है कि नहीं, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक, तो वही आपको क्या दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर ये हमारा कर्ण ही रहेगा, एक्स स्क्वायर। अब लंब कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, प्लस किया दोस्तों 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों इन सभी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो एक्स स्क्वायर का मान लिख रहा है। ठीक, हमें निकालना है दोस्तों एक्स का, तो एक्स जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये करनी के अंदर आ जाएगा, और आपको पता है दोस्तों कि 25 का जो वर्ग होता है दोस्तों, 5 का जो वर्ग होता है, इसका जो करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों उनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 5 मीटर है। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5 मीटर। तो दोस्तों ये मैंने 6 टाइप से आपको सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं कि आपको इस पैटर्न के आधार पर जो रीजनिंग का क्वेश्चन यानी पेपर रहेगा दोस्तों, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी आप कोई भी जैसे एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, तो इसके आधार पर जितने भी आपको यूट्यूब पे या फिर साइटों पर या फिर नोट्स पे जहाँ से भी आप प्राप्त कर सको, तो इस प्रकार के सवालों को दोस्तों
घर बैठ कर क्या दोस्तों, घर बैठ कर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम तक कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो बताए हैं ना, जैसे कि एक श्रेणी वाला है, ठीक, श्रेणी आपको 4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों रीजनिंग में जो कि क्या पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप कुछ नहीं, बस आप दोस्तों तैयारी करते रहिएगा, बस मेरी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।